गर्भ धारण करती हैं। महाराज की दोनों रानियां गर्भिणी हैं। प्रजा बड़ी प्रसन्न है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे बड़ी रानी सुनीत के 9 महीना पूरे हुए। बड़े सुंदर एक बेटा ने जन्म लिया। और छोटी रानी के 9 महीना पूरे हुए तो एक बड़े सुंदर बेटा ने जन्म लिया। आंगन में बधाई बज रही है। नामकरण संस्कार को नंबर आओ है तो चतुर ब्राह्मणों ने बेटों के नामकरण संस्कार किए। बड़ी रानी सुनीत के बेटे का नाम रखा ध्रुव और छोटी रानी के बेटे का नाम रखा उत्तम। 50 रुपए भगवान के दरबार में बैठ कर रहे हैं श्रीमान श्री कप्तान सिंह दरोगा जी और 50 रुपए हमारे सभी साथियों को दे रही है। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान मनोकामना पूर्ण करे, मंजिल को आसान करे, इसी प्रकार से आनंद आता रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। श्रोता बंधु, रजनीश यादव जी, सनब श्री हेम सिंह दरोगा जी, कुरावली खन्ना कला 50 रुपए भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं। ये तो खन्ना हमारी पास में, कुरावली के पास में। हाँ, हमारे इधर की रिश्तेदारियां हैं। यहाँ पर भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे मनोकामना पूर्ण करे, मंजिल को आसान करे, इसी प्रकार से दान करते रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। श्रोता बंधु, धीरे धीरे दोनों बेटा सियाने हुए हैं। कितने भाई? 5 वर्ष के। और जब ध्रुव 5 वर्ष का हुआ तो मैया को हाथ बटाने लगा। जौ की रोटी खाकर के गुजर करता है। मैया के संग आटा पे चढ़िया चिड़िया कागों को उड़ाता, चिड़िया कागों को, हाँ, चिड़िया कागों को उड़ाता। और उत्तम अंदर महलों में रहता, बड़े सुंदर सुंदर भोजन करता है। समझो लोगों, एक ही बाप के दोनों बेटा हैं और कितना बड़ा अंतर। एक जौ की रोटी खा करके गुजर करता है और एक महलों के अंदर रहता, बड़े सुंदर सुंदर भोजन करता है। एक बात याद रखना भैया, परमात्मा ने जो किस्मत में लिख दिया वही होगा। आज भी आप लोग देख रहे हो कि एक बाप के 2 बेटा हैं तो एक के पास में ट्रैक्टर भी है, बोलेरो भी है, मोटरसाइकिल भी है और एक के पास में कछु ना है, वो साइकिल से गुजर कर रहे हैं। ये किस्मत के नजारे हैं, किस्मत का खेल है। श्रोता बंधु, एक दिन ध्रुव आटा पर खड़ा हुआ था। उत्तम आंगन में खड़ा था। उत्तम बोलो ध्रुव भैया तुम नीचे आ जाओ, हम तुम दोनों जने साथ साथ खेलेंगे। ध्रुव ऊपर से उतर करके नीचे आया और उत्तम के गले में गलबैया डाल के खेलने लगो। और तब तक मौसी आएगी। मौसी ने एकदम से देखा, अपने लला को पकड़ो, गाल में एक तमाचा दिया और हरामजादे बांदी के लड़के के साथ में खेल रहा है। गांव वाले क्या मर गए थे? हाय ध्रुव भागो, अपने मैया के पास पहुंचो। मैया, मौसी ने भैया को मारो। क्यों? मेरे संग खेल रहे हो तो बा भाई बा, तुम हम जैसी अभागिनी के बेटा हो, तुम खेलने मत जाया करो उत्तम के साथ। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, हे राजा परीक्षित, एक दिन ध्रुव की मैया को बड़ी तेज बुखार चढ़ा था, बुखार। और ध्रुव अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ का सिर दबा रहा था। और तब तक मौसी सोई गई। उत्तम निकल आओ और ध्रुव के फाटक पर आओ। भैया ध्रुव, मेरी मैया सो गई है, तुम निकल आओ, हम तुम दोनों जने साथ साथ खेलेंगे। अब ध्रुव बोलो, मैया भैया बुलाए रहो, अभी याद आ रहा है। देखो भाइयों में कितना बड़ा प्रेम।
ध्रुव भागा और गली में आया और उत्तम के गले से चिपट करके रोने लगा, भैया मेरी आत्मा तुम्हारे संग खेलने के लिए बहुत तड़पती रहती है, लेकिन मौसी की आत्मा तुम्हारे संग खेलन ना देती। उत्तम कहने लगा, क्या बताऊं भैया, मेरी मैया की पता नहीं कैसी आत्मा है जो तुम्हारे साथ में नहीं खेलने देती। चलो छोड़ो, कोई बात ना, ये बातें छोड़ो, आज हम और तुम पिताजी के दरबार में चले गए और चल करके ये देखेंगे पिताजी का दरबार कैसा लगा है। चलो कचहरी में चलते हैं। आज भक्तों दोनों बेटा दरबार में जाकर के पहुंचे तो इतनी सुंदर वो जोड़ी थी, सभी लोगों की नजर बेटे के ऊपर छिड़क गई। महाराज उत्तानपाद अपने को न रोक सके और ध्रुव को उठाओ और गोदी में सिंहासन पर बैठा लो। और उत्तम नीचे बैठ गया धरती पर। लेकिन भैया एक बात याद रखियो, नीच हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं या नीच न हो। यानी नीच स्वभाव के लोग, नीच आदत के लोग। हाँ, नीचों की पहचान जानते हो? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा है सुनो मैं बताऊं। अरे जाकाऊ की सुनत बढ़ाई, अरे जाकाऊ की सुनत बढ़ाई, श्वास ले तमन चूड़ी आई। अरे जाकाऊ की सुनत श्वास ले तमन जूड़ी आई। कि जागाओगे सुनत बढ़ाए और श्वास ले तमन जूड़ी आई। जूड़ी माने बुखार। काव की प्रशंसा पे कानन तक सुन लें, काव की बढ़ाई सुन लें, या काव को अच्छो काम हो तो वो देख लें तो वे कैसे सांस लेता। मानो तो सारो परी हो। और नीचों की पहचान तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा? अरे जाकाऊ की देखे विपत्ति, अरे जाकाऊ की देखे विपत्ति, खुशी हो तमानो जगन्नपति। जाकाऊ की देखे विपत्ति और खुशी हो तमानो जगन्नपति। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जाकाऊ के आओ देखें विपत्ति और खुशी हो तमानो जगन्नपति। नीच स्वभाव के लोग एक दूसरे की भावई देखा करते, भावई दुख को, और बड़े खुश हुआ करते हो। काका को तब लगी भावई अब वो समय है, ये आंसू करता है। और सज्जन स्वभाव के लोग एक दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं और दुख में साथ देते हैं। जो एक दूसरे के दुख में साथ देते लोगों, परमात्मा उन्हें आगे बढ़ाता है, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। और दूसरे के दुख को देख करके जो हंसता है, परमात्मा उसे दंड देते हैं, दंड। तो तब कचहरी में एक नीच बैठा था। माने जो ध्रुव को देखो गोदी में बैठो, चुपचाप उठो और छोटी रानी के पास में पहुंचो और कहा, बोले महारानी साहिबा, तुम महलों में बैठी, तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हारी साथ का बेटा राजा की गोदी में बैठा है और तुम्हारा बेटा नीचे बैठा है, नीचे धरती पर। और जो भैया नकटी ने जब बात सुनी, मानो का उन्हें पेट्रोल डाल के आगे लगाई दियो, एकदम से भागी और बीच दरबार में आ गई, बीच दरबार। ये लख बेटा को गोद पड़ेगा, क्रोध भड़केगा हियो। पापा ने पकड़े लला की बाहर धागेला भैया दियो।
उमर की बाहरे ढकेला भैया दियो तेरी माँ का उड़ा बहका फूट गए भाग्य जन्म बदलियो जन्म बदलियो तूने पूर्व जन्म में भजन जप तप कियो पूर्व जन्म में भजन जप तप कियो तेरी माँ का उड़ा बहका फूट गए भाग्य जन्म बदलियो जन्म बदलियो पूर्व जन्म में भजन जप तप कियो पूर्व जन्म में भजन जप तप कियो श्रोता बंधुओं मौसी ने ध्रुव की कलाई पकड़ी खींच लिया गाल में एक तमाचा दिया ओरे हरामजादे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत तो राजा की गोदी में आकर के बैठ गया तू राजा की गोदी लायक नहीं है तूने पूर्व जन्म में भगवान का भजन नहीं किया चला जा यहाँ से वन में जाकर के भजन कर और हमारा बेटा बन करके आ उसके बाद में राजा की गोदी में बैठना और इस प्रकार का ध्रुव को धक्का दिया ध्रुव मौके पर चट्टान पर गिर पड़ा ध्रुव उठ करके खड़ो बहु और रोवत बहु पे बूढ़ी मैया के पास में पहुंचा और जो मैया ने अपने खिलौना को रोवत बहु देखो झपट के गोद में ले लिया आइए मेरे लाल अरे तुम्हें किसने मारा है किस पत्थर दिल वाले ने तुम्हें सताया है बोलो मेरे लाल मैंने जौ की रोटी खा करके पाल करके बड़ा किया है ये खिलौना किसने मारा ध्रुव तुम्हें किन्ने मारो ध्रुव कहने लगे मैया कौन नहीं मारो फिर काय के रोई रही चुप रहो मैया और कौन नहीं मारो मौसी ने मारो मौसी